छात्र एकता जिंदाबाद, यहाँ से शुरू किए थे आंदोलन, मुंबई फिर पहुँच गए। आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, यूपी जवाब देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, यूपी जवाब देना होगा। वेटिंग लिस्ट जारी करो, वेटिंग लिस्ट जारी करो, लेखपाल लीक प्रकरण की जांच कराओ, मिनिमम कटऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी सिद्धांत लागू करो, मिनिमम कटऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी सिद्धांत लागू करो। आयोग को तानाशाही नहीं चलेगी, आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, जवाब तो तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। और भाई देखिए आप सब इधर आ जाइए, भाई लोग ये मौज कर रहे हैं, जो कि गाड़ी में बैठ के आके बस घूम रहे हैं। कुछ करना पड़ता है, ये लोग लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं, कम से कम और क्या आपके साथ चल रहे हैं, इनकी सहमति है, इनको सबको धन्यवाद। आप हम लोग की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद। आपके कोई भाई बंधु तो तैयारी कर ही रहे होंगे, शायद आप भी अभी सिविल में दे ही रहे हो। तमाम परीक्षाओं को जिनको चाहे पुलिस का अधिकारी क्यों ना हो, मुझे मेरी जानकारी में इलाहाबाद के आसपास अपॉइंटेड अधिकारी अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। तो अगर एक तरफ वो अधिकारी के पद पर बैठे हो तो उनकी गरिमा के साथ साथ एक छात्र की गरिमा को उनको समझना होगा कि छात्रों की अपनी क्या परेशानी है। पूछने वाला अगर कोई होता तो हमें ये ज़रूरत न होती सड़क पे हम खड़े होकर के आप सामने पैदल मार्च निकालते। हमें कोई शौक़ नहीं है, हमें न कोई इस बात का गिला है कि हम नहीं किए। कम से कम हम अपनी आवाज़ को बुलंदगी से उठा रहे हैं तो कल पछताना नहीं होगा कि हमने अपने हिस्से की लड़ाई को नहीं लड़ा है। अब शर्म किसको आनी है ये तो समय बताता है, और आपको पता है कि जब आपका बच्चा पूछेगा आपसे कि जब इस तरह के अन्याय हो रहे थे तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जंगल में लगी आग तो आप वो चिड़िया थे कि जो पानी का एक एक बूंद लाके बुझाने में मदद कर रहे थे, कि वो जानवर थे कि सब लोग भागो आसमान गिर रहा, आग लग चुकी है। तो हम लोग भले वो गिलहरी हो, भले वो चींटी हो, भले वो चिड़िया हो, जो एक एक बूंद के पानी की तरह से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का जो मूल कारण है कि शासन प्रशासन संवाद विहीन हो चुका है। प्रशासन की जो संवाद की जो लेवल है वो इलाहाबाद के ही अपने एक जोन में लेयर में बना हुआ है, उसके बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाती। तो हमारे पास उपाय क्या बचेगा? तो हम जो गांधी ने, जो संविधान ने, जो अम्बेडकर जी ने, जो हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जो हमारे रास्ते दिए हैं, रास्ते पे अपना कर्म भी करते रहो, अपना विरोध भी दर्ज कराओ। उसी के तर्ज पे हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हम आपसे असहमत हैं कि आप लोग आम बच्चों की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। जब वक्त आएगा तो यही बच्चे आपसे सवाल, आपके बच्चे पूछेंगे कि मेरा एडमिशन तो आपने सेंट जोसेफ, सेंट जॉन्स और बड़े बड़े स्कूलों में करा दिया है, लेकिन जब हम बड़े होंगे, जब जेन अल्फ़ा होंगे, जेन जी से तो टकरा नहीं पा रहे हैं, जेन अल्फ़ा से कैसे टकराओगे? हम तुम्हारे लिए बुजुर्ग प्राणी सब लोग हैं, लेकिन अगर जेन जी से नहीं टकरा पा रहे हैं, जेन अल्फ़ा तो और नहीं सुनेगी। प्रशासन के पास हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो प्रशासन का जो कार्य है, जो नीयत है, वो कम से कम अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ का हिस्सा है तो कम से कम एक हिस्सा और पूरा करे कि जो आवाज़ सड़क पे उठ रही है बच्चों की, उस आवाज़ को शासन तक भेजे और शासन से बताए कि यह स्थिति, ये हालात हैं, ये कोई बच्चे यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ नहीं खड़े हैं, किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहाँ पे खड़ा होने के लिए मजबूर नहीं किया है। सबको दो प्रश्न हैं, जवाबदेही तो तय करनी होगी, जवाब तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। इस नारे के साथ हम लगातार इस सवाल को उठाते हैं, उठाए थे और उठाते रहेंगे। संबंधित अधिकारी तक, जो भी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही वर्ग हैं, हर व्यक्ति उस संघर्ष को कर रहा है। सिपाही तो अपना दर्द भी नहीं कह पाएगा, शायद हम लोग कह सकते हैं।
क्योंकि वो बंधा है अपनी ड्यूटी में। तो कम से कम उनके हिस्से की लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे हैं, उस सवाल को अपने अधिकारियों के माध्यम से, जो जेन्युइन डिमांड को सुनता हो, कार्यवाही के नाम पे दबाने से चीज़ें गुब्बारे की तरफ फटेगी, आवाज़ बहुत तेज आएगी। तो गुब्बारे की तरफ उसको फोड़ो मत, उसकी आवाज़ को सुनो, समझो और उसका हल क्या हो सकता है इसको करो। सवाल हमारे क्या हैं? सबसे पहले तो UPSSC की जवाबदेही है। सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में जो तृतीय चतुर्वर्ग का श्रेणी का नियुक्ति करता है, उसकी जवाबदेही का है कि वह अपने सवालों के साथ एक जवाबदेही नहीं है कि कितने कट ऑफ पे आम बच्चों को परीक्षा के मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। सबसे बड़ा सवाल, कभी 0 नंबर है, कभी 36 है, कभी 48 है, कभी 67 है, कभी 60 है। और सबसे शर्म की बात ये है, अगर वहाँ कैटेगरी वाइज चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो एक बराबर या तो तय करो, या तो स्पष्ट रूप से सारे वर्गों का जो अपना है वो दो। कोई स्पष्टता नहीं है। आयोग के अंदर हमारे साथी जाते हैं तो वहाँ वार्ता में बताया जाता है कि हम वर्ग कट ऑफ के अनुसार 15 गुना बुलाए हैं, आप लोग जो काउंटिंग करते हैं वो गलत है। ये अंदर सचिव बोल रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात को कि बेशर्मी से सचिव कहता है कि हम लोग जवाब तो दे रहे हैं, आप लोग जाके पढ़िए, तैयारी करिए। तैयारी किसकी करें? परीक्षा तो आप तब करवाते हो जब सड़क पे लड़के निकलते हैं। डेट अनाउंस कब कर दोगे? चट बंगली पट गया। मतलब कोई समय नहीं कि अंतराल पे 3 महीने पे मुख्य परीक्षा होगी, 4 महीने पे प्रारंभिक होगा, इतने पे फिजिकल होगा, इतने दिन बाद हम बच्चों को बुलाएंगे। तो UPSSC के विभिन्न सवालों के बीच में न एक कोई क्लियर कट ऑफ है। सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक के प्रकरण पे इतने सवाल उठने के बाद भी 2 घंटे पेपर सेंटर पे 2 घंटे बाद बच्चों को छोड़ने का आखिर क्या कारण है? इसको आयोग क्यों नहीं स्पष्ट करता है? CCTV फुटेज को लेकर 25 मई को हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको दिया है कि वो स्पष्ट करें कि CCTV फुटेज जो अंदर की कमरे की है उसको जारी कर दें, सबको पता हो जाएगा। अगर CCTV फुटेज जारी कर दें तो आम बच्चों को मालूम हो जाएगा कि समस्या क्या है। कभी कोई बताता है विकलांग बच्चे थे, कभी बताता है कि वो बच्चे वो देरी से आए। अरे 2 घंटे देरी से आएंगे। और मुझे सुनने में तो ये भी आया है कि OMR सीट खाली छोड़ के आते हैं। अब ये OMR सीट जो छोड़ी जाती है, इसका इतिहास गवाह कौन चेक करेगा? उसको नहीं आता तो गलत सही करेगा। तो इन सारे मामलों की जांच कौन कराएगा? तो UPSSC का जो सबसे बड़ा सवाल है, कट ऑफ का कोई नियम नहीं, कोई नियत टाइम नहीं, पेपर कब कराएंगे कोई टाइम टेबल नहीं। जब आंदोलन कोई होता है तो उसके बाद एक सरसरा करके एक वो दे देते हैं कैलेंडर कि 6 महीने का ये परीक्षा है। 13 साल 11 साल के बाद मुझे जहाँ तक पता है अभी जाकर के नोटिफाई 11 साल से सो रहे थे UPSSC लोग। कुछ नहीं फंसा तो प्रारंभिक दो, मुख्य दो, इंटरव्यू दो, फिर कोर्ट में चलो, कोर्ट में फिर हाई कोर्ट लड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट चलो, सुप्रीम कोर्ट चलो तो तारीख पे तारीख फिर रिजर्व हो जाएगा फैसला। रिजर्व कब आएगा? जब सड़क उतरोगे तब आएगा। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। तो लेखपाल पेपर लीक प्रकरण की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। और आज भी हम डिमांड के साथ कह रहे हैं, जो भी प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से शासन स्तर तक दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। वो गलत सही जो है वो स्पष्ट करें। अगर गलत है तो री एग्ज़ाम कराएं, अगर सही है तो उसको रिजल्ट जारी करें, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन CCTV फुटेज तो जारी करनी होगी। लोअर की परीक्षा कई साल के बाद हो रही है। बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा ये सोच रहा है मैं ये अधिकारी बन जाऊँगा, शायद बन जाऊँगा। पता चला कि उनको बुलाने का जो कट ऑफ है वो इतना हाई रख दिया हो कि मुख्य परीक्षा वो नौकरी नहीं मांग रहा है, वो केवल चाह रहा है पेपर दे दे और पेपर दे के वो अपनी योग्यता तय कराएगा। पता चल रहा है कि उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। 6 महीने पहले से मैं उनको मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के अंतर्गत उनको प्रश्न दिया हूँ, लेकिन नहीं बोल रहा है, नहीं सुन रहा है। भाई क्या करें, कहाँ जाए, किससे कहें? लखनऊ जाना चाहते हैं बात करने तो लखनऊ जाने पर आप घर पे प्रशासन लगा देते हो कि आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा सवाल उठाओगे तो बिना बताए जेल भेज दिया जाएगा। और जेल ही नहीं भेजते, जेल भेजने के बाद अपराधी बना देते हैं और कागज पे लिख के देते हैं कि लोग पेशेवर अपराधी हैं। बेशर्मी से फर्जी FIR लिखते हैं। मैं उन अधिकारियों को कह देना चाहता हूं, जवाब तो कोर्ट में देना पड़ेगा, लिखित रूप में क्यों फंसना चाहते हो?
अरे कम से कम वो क्रांतिकारी बनो जो अपनी नौकरी छोड़ करके कह दिए कि एक IPS ने भी कह दिया कि हम ये गलत कलम नहीं चलाएंगे। आम लोगों को अधिकारी के लिए तालियां बजाइए सभी लोग। ऐसे सिपाही, दरोगा, होमगार्ड, पुलिसकर्मी, ऐसे तमाम अधिकारियों के लिए हम लोग अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस अन्याय की दुनिया में उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के अपना नौकरी को त्याग किया, लेकिन पालन कर लिया। तो उनको धन्यवाद है। आशा करूंगा कि आप लोग भी आगे से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अन्याय के खिलाफ चल करके किसी आम बच्चे को, किसी आम छात्र के खिलाफ कलम अपनी नहीं फंसाएंगे। साथ में लोअर के जो परीक्षा है, जिसका 23 अगस्त परीक्षा डेट दे दी हो जल्दबाजी में, जो कि मुझे सुनने में आ रहा था वो अक्टूबर नवंबर तक जाती, जल्दबाजी में परीक्षा हो रही है। फिर आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग की सूचना के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, उसका पुनर्कट ऑफ जारी की जाए और 4 से 5 लाख बच्चों को पुनः परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हमें कोई शौक नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमें नौकरी दिए, केवल आम बच्चों को बैठने मौका दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग है, एक छात्र 5 जगह सिलेक्शन ले लिया, 7 जगह गलती से लिया। पता चलता है 5 लिया तो 4 सीट छोड़ेगा, 4 सीट छोड़ेगा, 4 सीट छोड़ेगा। उस 4 सीट को छोड़ने पे 4 छात्र जो सिलेक्शन ले सकते थे उनकी जगह क्यों बेकार करते हो? वेटिंग लिस्ट सभी भर्तियों में जारी करो, लागू करो, ये हमारी द्वितीय सबसे बड़ी मांग है। साथ में विभागों को, सभी विभागों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करके अपने भाई को मौका दूंगा। साथ में 4 अगस्त यही जगह, यही कंगेश्वर मंदिर 5 बजे महापंचायत, अगर हमारी बातें संवाद नहीं कराई गई तो हम लोग अपना आंदोलन गांधीवादी संवैधानिक दायरे में और सत्याग्रह तरीके से, जो सत्याग्रह हो सकता है, जो हमें गांधी के मूल्यों को पता है, उनके अंतर्गत हम अपना आंदोलन को सतत चलाते रहेंगे जब तक इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ जाता। धन्यवाद। बाकी हमारे साथी अपनी बात को रखेंगे, जुदा रखेंगे। सर, एक पेट कटा जारी कर देते हैं, उसके माध्यम से आप यह तय कर देते हैं कि कुछ वर्ग के बच्चों को हर एग्जाम में मौका मिल रहा है और बहुत वर्ग के बच्चे रह जा रहे हैं मेन एग्जाम में बैठने के लिए, और कुछ लोग लोअर में बैठेंगे, जितनी भी भर्तियाँ PSSC की है सब उनमें बैठेंगे, और बाकी शेष बच्चे, बहुमत जो बच्चे हैं वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक। अब पेट कट ऑफ कम से कम मिनिमम तो कट ऑफ करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे बैठे अपना। भाई वह क्षमता मेंस में वो दिखा हो सकता है, दिखा दे। और ये हमारी गला बैठा है सर। मैं भाई के गला बैठा है, लेकिन दर्द वही है जो शायद मैं कह रहा हूँ, जो आपकी तरफ से आना चाहता है। कई बच्चे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो दर्द नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज चैनलों के माध्यम से जितने लोग सुन पा रहे हैं, जितने लोग आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, पुनः सबको बता देता हूँ, UPSSC को जवाब देना होगा। और उस देने की आवाज़ में हम लोग केवल 3 बड़े प्रश्न उठाए हैं। लेखपाल पेपर लीक प्रकरण की जाँच हो, मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत सभी परीक्षाओं में लागू करो, और लोअर का कट ऑफ पुनः जारी करो, जिससे कि तमाम उन विद्यार्थियों को मौका मिल सके जिनके कट ऑफ कम से कम लेखपाल के आसपास तो है ही। हाँ, और सबसे बड़ी जो समस्या है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट जारी करो और जवाबदेही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देना होगा, तय करना होगा, और जवाबदेही तय करना पड़ेगा। जवाबदेही नहीं तय करोगे तो अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी सेंट्रल स्तर पर गए हैं, राज्य स्तर पे तुम्हें अपना विभाग छोड़ करके जाना होगा। तुम्हें अपना विभाग छोड़ के जाना होगा। अगर तुम उस लायक नहीं हो तो उस पद को छोड़ दो, ये ज़्यादा बेटर है। कम से कम मान लेंगे कि आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि आप कुर्सी भी पकड़े रहो और किसी को बैठने भी न दो और कोई काम भी न करो और जवाबदेही भी तय न हो तमाम भर्तियों को लेकर के। तो हमने 25 तारीख को शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सारे प्रश्न, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक का हो, जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला हो, पुरानी नियमावली को लागू करने को लेकर के हो, साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में CM फेलोशिप लागू कर दिया अचानक ला करके मेंस परीक्षा में, उसका भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार हम लोग खड़ के आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है।
उसके अलावा आरओ में अचानक मेंस लागू कर दो। एक सवाल हमने उसको वो भी दिया था कि अगर कोई नया नियम लगाना हो तो 1 साल पहले बच्चों के बीच में नोटिफिकेशन जारी करके बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आप क्या नियम बदलने जा रहे हो। और सहमति या असहमति के लिए कम से कम आप एक ओपन वेबसाइट पर आप प्रश्न उठा सकते हो। तो सभी आयोगों को मैं इस माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर कोई छात्र सवाल उठा रहा है तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा, और उस सवाल का जवाब लिखित रूप से अगर दिया गया है तो लिखित देना होगा और नोटिफाई करके आपको बताना होगा कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये प्रॉब्लम है। और स्पेशली यूपी SSC के लिए जो लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, 4 अगस्त को यही जगह होगा, 5 बजे हम लोग फिर इकट्ठा होंगे गंगेश्वर मंदिर पर। 4 अगस्त को महापंचायत इसी जगह पे होगी। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ तक लोग सुन पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे अपनी ये भागीदारी चैनल पब्लिक पार्लियामेंट चैनल को फॉलो कर लीजिए, और लाइब्रेरी आप प्रचार करिए। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे अकेले, आप सब जिम्मेदारी लीजिए। तो जिम्मेदारी के तहत आपको 4 अगस्त को यहाँ पे आना होगा और तब तक जवाबदेही तय करनी होगी, नहीं तो तुमको कुर्सी छोड़ करके जाना होगा। सभी आयोगों को ये देना पड़ेगा कि अगर वैकेंसी समय से नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं पूरी की जाए, सभी आयोगों के लिए 4 तारीख को शाम 5 बजे गंगेश्वर मंदिर गोविंदपुर स्थान है। आप सभी लोग भारी संख्या में पहुँचे। यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर केवल अपनी बात रखी जाएगी। कोई भी यहाँ पर सब लोग अपने दर्द रखेंगे, कोई भी यहाँ पर बात नहीं करेगा, केवल अपनी बातों को रखा तो जाए। 4 अगस्त को पुनः 4 अगस्त तक का समय दे रहा हूँ। प्रशासन के माध्यम से शासन तक बात पहुँचाने का पर्याप्त दिन है। आज 29 तारीख है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु शिक्षक के बीच का जो होता है फासला, हम लोग उसी के अंतर्गत चल रहे हैं। 2, 3, 4 आपको 2 दिन इधर और 3 दिन उधर, पर्याप्त समय है। 5 दिन में आप शासन स्तर तक वार्ता पहुंचाएं। जो भी कागज पत्र चाहिए हमने पब्लिकली सब डाल रखा है। पब्लिक पार्लियामेंट पे उपलब्ध है, ट्विटर पे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच चैनल पे उपलब्ध है, और तमाम चैनलों विद्यार्थियों की तरफ से जो चैनल चलाए जाते हैं उन पर उपलब्ध है। तो आप लोग सवालों की समस्या नहीं है, जवाबदेही की समस्या है, वो जवाबदेही तय करनी होगी। तो सभी से निवेदन है भाइयों कि जैसे आप सभी संयुक्त रूप से आज यहाँ इकट्ठा हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 8 घंटे पढ़ो तो 1 घंटे अपने लड़ाई के हिस्से में भागीदारी निभाओ, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं। हमारा मकसद है वह सूरत बदले जिस हालात के अंतर्गत बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं। वो आवाज़ चाहे हमारी तरफ से उठे और चाहे आपकी तरफ से उठे। इसी तरह से हम लोग इस बात को समाप्त करते हैं। आवाज़ दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 अगस्त महापंचायत में शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो। 4 अगस्त महापंचायत में शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो, शामिल हो। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग चाय पीना हो तो चाय पीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग